नमस्कार, स्वागत है आपको जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, किसानों का आंदोलन आज एक बार फिर से जारी है। 5वां दिन आज किसानों के आंदोलन का है, जहां आज भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। बुराड़ी में भी धरने प्रदर्शन पर किसान बैठे हैं, वहीं पीपली बॉर्डर पर भी किसान डटे हैं। सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज 5वां दिन है किसान आंदोलन का, जिसमें किसान आज भी पूरी तरह से मैदान में डटे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन उनका जारी है। वहीं रविवार को किसानों के आंदोलन का चौथा दिन रहा। किसान हाईवे पर कुंडली बॉर्डर से हटने का नाम नहीं ले रही है। इसका बड़ा नुकसान आमजन और जरूरत के सामान की सप्लाई पर पड़ रहा है। फल, सब्जियों और दवाइयों तक के ट्रक फंस गए हैं। सामान ट्रकों में ही खराब होने लगा है। किसानों के बीच फंसे ट्रकों के ड्राइवर और परिचालक वहीं रात गुजार रहे हैं। पानीपत का एक्सपोर्ट राई की फूड इंडस्ट्री से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी तक प्रभावित हो रही है। फूड इंडस्ट्री के संचालक अमित कुमार बोले कि मौसम और मांग के अनुसार सामान तो पहले से ही तैयार है, लेकिन अब कहीं भी भेज नहीं पा रहे हैं। ये लॉकडाउन से भी बुरी स्थिति हो गई है। उसमें लेबर नहीं आ रही थी तो सामान बन नहीं पा रहा था, लेकिन अब सामान बन गया है, लेकिन नहीं जाने के कारण सामान खराब हो रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नवनियुक्त प्रधान बीबी जागीर कौर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे। उन्होंने कहा कि वैसे तो पंजाब सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि किसानों की लड़ाई सरकार आगे बढ़कर खुद लड़े। बीबी जागीर कौर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिम्मेवारी पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद ही कृषि बिलों पर सहमति देकर आगे आए हैं। अब न तो किसानों को हौसला दे रहे हैं और न ही आंदोलन में विजयी रहने के लिए सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के दोनों मुख्यमंत्री किसानों के हितैषी होने चाहिए, दोनों को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री खट्टर के उस बयान पर हैरानी जताई है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस आंदोलन में हरियाणा के किसान शामिल नहीं हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसान कई महीने से आंदोलनरत है। वो बार बार सरकार से इन कानूनों को वापस लेने या एमएसपी का कानून बनाने की गुहार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि क्या वो आंदोलनकारी किसानों को हरियाणा वासी नहीं मानते। अगर हरियाणा के किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है तो पीपली में सरकार ने किन लोगों पर लाठीचार्ज करवाया था, वो कौन लोग हैं जिन्हें हरियाणा पुलिस ने दिल्ली कूच से पहले हिरासत में लिया था, वो हजारों किसान कहाँ के रहने वाले हैं जिन पर हरियाणा सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं। ये सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाए। हुड्डा ने कहा कि इतने बड़े आंदोलन के प्रति मुख्यमंत्री की ऐसी अनदेखी हैरान और अन्नदाता का अपमान करने वाली है। सरकार को पता होना चाहिए कि इस आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के किसान कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हुए हैं, जिन्हें यूपी, राजस्थान और अन्य राज्यों के किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज को सबसे पिछड़े व्यक्ति और वर्ग को सरकारी योजनाओं का सबसे पहले लाभ देकर उसका विकास करना ही वर्तमान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात पुराने राजकीय महाविद्यालय मैदान में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की अध्यक्षता में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कही। कोरोना के चलते कार्यक्रम में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए सीमित संख्या में पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इस दौरान हरियाणा केशकला बोर्ड के चेयरमैन और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष सुरेश सैन ने पार्टी पदाधिकारियों सहित बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। हमको हरियाणा में शासन करने का अवसर मिला है
इन 6 सालों में हर समय विचार करते रहते हैं कि अपना ये हरियाणा का परिवार है, ये 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ की जो हमारी आबादी है, ये मेरा एक परिवार है, इसमें किस वर्ग को क्या तकलीफ है, उस तकलीफ को कैसे दूर किया जाए, ये हमेशा सोच बनी रहती है। हमने अचानक विचार किया कि ये जो वर्ग है पूरे हरियाणा में, हर गांव में, हर शहर में थोड़ी थोड़ी संख्या में फैला रहता है। इनकी अलग से पॉकेट्स नहीं है, कुछ जातियों के, कुछ वर्गों की पॉकेट्स होती हैं। उन पॉकेट्स में उन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अपनी पॉकेट में अपनी आबादी के हिसाब से अपना वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व उनका बन जाता है। लेकिन ये मेरा जो बैकवर्ड क्लास, खास करके अति पिछड़ा वर्ग, जिसको हम क वर्ग कहते हैं, ए वर्ग कहते हैं, ये सब स्थानों पर आबादी के हिसाब से फैला रहता है। जो फैला रहता है तो इनको उस इलाके के हिसाब से कुछ आरक्षण की आवश्यकता हो तो देनी चाहिए। तब हमने ये पंचायती राज के अंदर 8% का आरक्षण आपको दिया है। वहीं जेजेपी विधायक की मांग को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के 8वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फ्री में टैबलेट देगी। विधायक ईश्वर सिंह ने इस फैसले के लिए गठबंधन सरकार का आभार जताते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। दरअसल गुहला से जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने SC, ST और OBC वर्ग की विधानसभा कमेटी के चेयरमैन के तौर पर यह मांग उठाई थी। ईश्वर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे SC, ST, BC और सामान्य वर्ग के छात्रों को निःशुल्क टैब देने का जो फैसला किया गया है उसे वो सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा विधानसभा की किसी कमेटी ने कोई बड़ा ऐतिहासिक फैसला लागू करवाया हो। प्रदेश में रविवार को कोरोना को लेकर राहत भर आंकड़े सामने आए हैं। पहली बार कोरोना के नए मरीजों से 1000 अधिक मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों के मुकाबले 36% ज्यादा है। वहीं 26 दिन बाद नए मरीजों की संख्या 2000 से कम रही। इससे पहले 3 नवंबर को 2000 से कम मरीज मिले थे। रविवार को 1794 नए मरीज मिले, जबकि 2794 ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 736 तो गुरुग्राम में 681 मरीजों ने कोरोना को हराया। 22 में से 17 जिले ऐसे हैं जहां नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही। पलवल में एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ है। अब कुल संक्रमितों की संख्या 2,33,197 हो गई है। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 2,11,216 हो गया है। अब सक्रिय मरीज घटकर 19,567 रह गए हैं। वहीं भवानीखेड़ा में भी सैन्य धर्मशाला में पिछड़ा वर्ग वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। मौके पर पहुंचे विधायक बिशंबर वाल्मीकि ने किसान आंदोलन को विपक्षी षड्यंत्र बताया, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री के किसानों के दुर्व्यवहार के बयान पर भी निशाना साधा है। बिशंबर वाल्मीकि ने किसानों के आंदोलन को विपक्षी आंदोलन बताया और कहा कि आज किसान कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो विपक्ष की एक चाल है और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो 3 कृषि कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में है, जिससे किसानों को फायदा होगा। BCA मोर्चा का जो 8% आरक्षण किया है उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में, और माननीय मुख्यमंत्री जी का इशार से जो है लाइव था, उसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में, हलकों में ये कार्यक्रम प्रदेश भर में हुआ है। और BCA वर्ग के जो पिछड़ा वर्ग के लोग थे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। किसान आंदोलन चला हुआ है। किसान आंदोलन के पीछे मैं कहूँगा कुछ विपक्ष जो है अपनी भूमिका निभा रहा है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक।
कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।